जब उसकी आंखों में अंगारे दिखते हैं, जब उसका खून खौलने लगता है, जब आता है गुस्सा तो कहीं ज्वालामुखी फूटता है। दुनिया का सबसे गुस्सैल आदमी, एक आदमी जिसका खून 28 साल से जल रहा है। मैं अपना मुंह बंद करके क्या उनकी आवाज को दबा लूं? नहीं, मैं नहीं दबा सकता। जो 400 से ज्यादा बार गुस्से की आग में सड़क पर उतर चुका है। पता नहीं किस बात पे क्यों इनको एकदम गुस्सा आ जाता है। जिसने जिंदगी के 1500 से ज्यादा घंटे सिर्फ चीखने चिल्लाने में गुजार दिए। क्योंकि जब तक गुस्सेल रूप दिखाएंगे नहीं तो आगे कहीं सुनी नहीं जाती बात। जिसका गुस्सा उसे 10 से ज्यादा बार अस्पताल पहुंचा चुका है। सेहत का ध्यान पहले रखें, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट गुड सबसे पहले सेहत है। लेकिन न उसका गुस्सा कम हुआ, न उसके अंदर की आग। कौन है यह आदमी? ये देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये दुनिया का सबसे गुस्सैल आदमी बना कैसे। पर गुस्सा इनसे शुरू में ही है, शुरू से ही इनमें गुस्सा है। वैसे गुस्सा नहीं है इनमें, ये सिस्टम से ही गुस्सा है इनको। ये जो हमारे तंत्र हैं उन्हीं पे ही इनको गुस्सा है। और अच्छे दिल के इंसान के सामने जब कोई गलत काम हो रहा है तो उसे गुस्सा आना लाजमी है। दरअसल इसे दुनिया के सबसे गुस्सैल आदमी का खिताब दिया है बीबीसी और दुनिया की जानी मानी मैगजीन बज़फीड ने। वो इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे गुस्सैल आदमी की तलाश जारी थी। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस बात पर राजी हुए कि इनके जैसा गुस्सैल दुनिया में कोई और नहीं। दुनिया का सबसे गुस्सैल आदमी सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दिल्ली का रहने वाला है। और जब उसे गुस्सा आता है तो वो सड़क पर उतरता है, धरना प्रदर्शन करता है, चीखने चिल्लाने लगता है, नारे लगाता है और ये सिलसिला पूरे 28 साल से जारी है। उसके गुस्से की एक बानगी आपको दिखाते हैं। 2005 में जब दिल्ली में प्याज की कीमतें बढ़ी तो ये शख्स नाराज हो गया। 2006 में चरमपंथियों के खिलाफ भी इसका खून खौल उठा। 2008 जब रसोई गैस की कीमतों पर इसका पारा चढ़ गया। 2009 जब यह आदमी टीवी पर बढ़ती अश्लीलता से चिढ़ गया। 2012 जब अमेरिका में गुरुद्वारे पर हुए हमले के बाद इसने तलवार उठा ली। 2013 जब दाऊद के खिलाफ इसके गुस्से का गुबार फूटा। दिल्ली में पिछले एक दशक में जहां प्रदर्शन हुआ ये शख्स वहीं नजर आया। कभी चीखता, कभी चिल्लाता तो कभी नारे लगाता। जनता के साथ ही सबको लेके चलते हैं। कोई किसी की समस्या है तो वो इतने भावुक इंसान है, वो नहीं रुक पाते। वो कहते हैं नहीं, मेरे को सरकार को ये रोक प्रदर्शन करके दिखाना ही है। जिस शख्स को सोशल मीडिया तलाश रही थी उसे सामने लाने के लिए IBN 7 ने दुनिया के सबसे गुस्सैल आदमी की तलाश शुरू की और हमें वो आदमी मिला दिल्ली के सदर बाजार में। इस विरोध प्रदर्शन के बीच वो शख्स अलग ही नजर आ रहा था। उसके चेहरे का गुस्सा ही उसकी पहचान बता रहा था और उसके जज्बात ही हमें इशारा कर रहे थे कि यही है दुनिया का सबसे गुस्सैल आदमी। शिक्षा के साथ खिलवाड़ मत करो, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ मत करो। जिसका नाम है परमजीत सिंह पम्मा। IBN 7 ने दुनिया के सबसे गुस्सैल आदमी को ढूंढ निकाला और हमने उसको आपके सामने पेश भी कर दिया। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि आखिर दुनिया के सबसे गुस्सैल आदमी को इतना गुस्सा आता क्यों है, आखिर उनके इस गुस्से की वजह क्या है। तो चलिए हम तो तैयार हैं उनका गुस्सा झेलने के लिए। आपको भी मिलवाते हैं दुनिया के सबसे गुस्सैल आदमी से। परमजीत सिंह पम्मा यानी दुनिया के सबसे गुस्सैल आदमी की
दिल्ली के सदर बाजार में एक छोटी सी दुकान है और अक्सर इसी सदर बाजार से अपने गुस्से का गुबार निकालने की शुरुआत भी होती है। सर अपना 2 बजे प्रदर्शन है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जड़े है ना 100% दाखिले का। इनके गुस्से को देखकर हम भी ये जानना चाहते थे कि आखिर पम्मा को इतना गुस्सा क्यों आता है। हाँ, मेरा गुस्सा बनता है, मुझे इसी यही जो कहे ना मेरे अंदर बारूद बन जाता है, वो बारूद मैं निकालता हूं वो धरना प्रदर्शन देके। मुझे गुस्सा आता है सिस्टम के ऊपर, मुझे गुस्सा आता है उस चीज के ऊपर जब हमारा फौजी को शहीद कर दिया जाता है, मुझे गुस्सा आता है उस चीज के ऊपर जब दालें महंगी होती हैं, मुझे गुस्सा आता है जब प्याज महंगे होते हैं, मुझे गुस्सा आता है आतंकवादी कोई हमारे बंदों को शहीद कर देता है, मुझे गुस्सा आता है जब बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। मुझे आम बंदे पे गुस्सा नहीं आता, मुझे सिस्टम के ऊपर गुस्सा है। उसके लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूं और हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा। आए दिन पम्मा आसमान सिर पर उठा लेते हैं। कई बार तो उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि इतना गुस्सा आखिर उन्हें आया क्यों। उस समय मुझे भी नहीं ये पता लगता कि जो मेरे अंदर जोश आया है वो कहां से ताकत आ रही है इतनी। मुद्दा देश से जुड़ा हो, देश की जनता से जुड़ा हो, जनता के दर्द से जुड़ा हो तो पम्मा आग बबूला हो उठते हैं। इस गुस्से की वजह से परमजीत सिंह पम्मा की सेहत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। चीखने चिल्लाने की वजह से उन्हें डायबिटीज हो गई। रोज रोज के गुस्से की वजह से उन्हें दिल की गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया। गुस्से की वजह से 2 बार इनकी एंजियोप्लास्टी हुई और पम्मा 10 से ज्यादा बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। गुस्सा मुझे तब आता है जब एक आम बंदे को कोई दिक्कत हो या आम बंदा शहीद हो जाए, आम बंदा सड़कों पे मार दिया जाए तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। वो जो गुस्सा है वो इतना जागरूक होकर इतना भयानक हो जाता है, मुझे भी नहीं पता था। उसके कारण कई बार मेरी तबीयत भी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, पम्मा का गुस्सा दुनिया के कई मुल्कों पर बरस चुका है। आलम यह है कि अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि पम्मा को जंतर मंतर पर ही घर बना लेना चाहिए। मुझे तो लोग कहते हैं कि इनको जंतर मंतर पे टेंट लगा लेना चाहिए, इनको घर ही वहां बना लेना चाहिए, इनको तो पार्लियामेंट के सामने घर वहां टेंट लगा के घर देना चाहिए, इनका तो मुंह नहीं बंद होता। अरे मुंह कैसे बंद होगा? जब एक चीज बताओ, मेरे देश का किसान जवान रो रहा होगा, मेरे देश का आम बंदा दुखी होगा तो मेरा मुंह कैसे बंद होगा? मैं अपना मुंह बंद करके क्या उनकी आवाज को दबा लूं? नहीं, मैं नहीं दबा सकता। मैं उनमें से नहीं हूं कि जो नेताओं के यहां जाकर सलूट मारूं। मैं सलूट मारूंगा तो अपने देश के सिपाही को मारूंगा, अपने देश के किसान को मारूंगा, आम जनता को मारूंगा, किसी नेता को सलूट नहीं मारूंगा। मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ कि जाके किसी कुर्सी पे बैठ जाऊं। मेरे एक ही कुर्सी है, वो सड़कें हैं। मैं सड़कों पर जिया हूं, सड़कों पर ही प्रदर्शन करता रहूंगा। हमें इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था कि हजारों प्रदर्शन, लाखों नारे और ना जाने कितने पुतले फूंकने के बावजूद ये गुस्सा अभी तक ठंडा क्यों नहीं हुआ है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पम्मा के घर जाना जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन लोगों से मिलना जिन्हें चाहे अनचाहे परमजीत पम्मा के गुस्से का शिकार बनना पड़ता है। सदर बाजार देश की सबसे बड़ी थोक मंडियों में से एक है, जहां पैसे से ज्यादा कीमती है वक्त। लेकिन धंधे के वक्त में पम्मा रोज भड़कते हैं। रोज आसपास के दुकानदारों को पम्मा का साथ देना पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ मजबूरी में नहीं होता, बल्कि दुकानदार खुशी खुशी पम्मा के गुस्से में शामिल होते हैं। पम्मा जी के सामने जब भी कोई गलत काम होता है तो वो उनको गुस्सा आता है और वो रात को 11 बजे, 11:30 बजे जब टीवी में यही पता लगता है कि गलत काम हो गया तो हम लोगों को फ़ोन करते हैं, राकेश जी ये काम गलत हो रहा है, कल हमने जंतर मंतर पे एजिटेशन करना है, पार्लियामेंट में करना है। जिन्हें आप सबसे गुस्सेल आदमी कहते हैं, हमारे लिए वो सबसे प्यारे आदमी है। जब मुद्दे की कोई बात आएगी, चाहे वो देश का मुद्दा हो, चाहे वो समाज का मुद्दा हो, चाहे व्यापारी का मुद्दा हो, तब वो अपना गुस्सेल रूप दिखाते हैं, क्योंकि जब तक गुस्सेल रूप दिखाएंगे नहीं तो आगे कहीं सुनी नहीं जाती बात। बरसों के इस सिलसिले में अब पड़ोस के दुकानदारों को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सैल बना दिया है। शुरू से ही इनमें गुस्सा है। आज तक इन्होंने बिल्कुल सही प्रदर्शन किया और तभी हम भी दुकानें छोड़ के जाते थे।
नहीं तो हमें कोई कितना भी कोई कह ले पैसा दे दे, हम नहीं जाते थे। हमारे पास टाइम ही नहीं व्यापारी आदमी के पास। हम तो इनके साथ जुड़े सारा व्यापारी तबका था। सिर्फ 5 फीट लंबा ये शख्स जब सड़क पर उतरता है, जब ये अपना जोश दिखाता है, तो इलाके में भीड़ जुट जाती है। वैसे ये छोटा कद ही अक्सर प्रदर्शन के वक्त पम्मा को बड़ी मुसीबतों से बचा चुका है। देखो, कद के कारण मुझे बड़ी बड़ा फायदा हुआ है। जैसे प्रदर्शनकारियों में कई बार जाते हैं, पानी छोड़ दिया जाता है, जो मेरे पीछे सब होते हैं लोग, उनको पानी में वो सारे भीगे पड़े होते हैं, उनके कहीं दिक्कतें आ जाती है। अच्छा, या फिर होता है कि कई बार पुलिस वाले कहीं रेस्ट करने आए, वहां होते हैं सीआरपी वाले, वो कहते हैं परमजीत सिंह पम्मा को रेस्ट करो। वो कोई तगड़ा सा सिख देख के उसको पकड़ के ले जाते हैं, हम उतना प्रदर्शन करके आ जाते हैं। तो ये चीजें तो कई बार मुझे कद का फायदा भी हुआ है, तो मैं इस कद को बड़ा लक्की मानता हूँ। सदर बाजार के लिए पम्मा अब किसी स्टार से कम नहीं है। पम्मा जी कई महफिलों की शान बन चुके हैं, तो अक्सर कई संस्थाएं उनके गुस्से को सलाम भी करती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पम्मा के गुस्से से थोड़ा परेशान हैं कि ना जाने किस बात पर पम्मा का मूड खराब हो जाए और ना जाने किस बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। ये मैं भी कई बार सोचता हूँ भी पम्मा जी को ऐसे गुस्सा क्यों आता है। इतने अच्छे आदमी होते हुए, इतने ईमानदार इंसान होते हुए, इतने जिम्मेदार इंसान होते हुए, पता नहीं किस बात पे क्यों इनको एकदम गुस्सा आ जाता है। तो हम भी कभी कभी वहाँ पे बातों बातों में ही नोक-झोंक हो जाती है, तो इनका गुस्सा जो है वहाँ पे भी हमें मिलता है। कभी छोटी सी बात पे ये बहुत गुस्सा कर जाते हैं, तो हम समझाते हैं भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इनकी आदत कह लीजिए। हर वक्त गुस्से में रहना, हर बात पर चीखना चिल्लाना और हर मुद्दे पर झंडे तान लेना, क्या परमजीत सिंह पम्मा का सिर्फ यही एक चेहरा है? अगर हाँ, तो उनका परिवार उनके साथ कैसे रह पाता होगा? देश का एक आम आदमी जो 16 साल की उम्र में गुस्सा हुआ, जिसका गुस्सा 28 साल से कायम है, जिसे सोशल मीडिया ने दिया तमगा, दुनिया का सबसे गुस्सैल आदमी। एक शख्स जिसको ना जाने कब गुस्सा आ जाए, ना जाने कब उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, ऐसे शख्स के साथ रहना वाकई मुश्किल होगा। क्या परमजीत सिंह पम्मा का रूप घर पर भी ऐसा ही है जैसा बाहर है? इस सवाल का जवाब तलाशने चलते हैं परमजीत पम्मा के घर और मिलते हैं उनके परिवार से। आम लोगों की तरह ही परमजीत सिंह पम्मा, या यूं कहें दुनिया के सबसे गुस्सैल आदमी का दिन भी अखबार के साथ शुरू होता है। खबर अच्छी हो तो पम्मा भी मुस्कुराते हैं, मगर खबर बुरी हो तो पहला गुस्सा अखबार पर ही निकलता है। लोग अखबार पढ़ते हैं, लोग वो अखबार को नाश्ते के तौर पे वो खबरों को पी जाते हैं, खा जाते हैं, पर मैं उन खबरों को उजागर करता हूं। मैं सरकार को बताता हूं यहाँ पर ये गलत हो रहा है, इसको रोको। अगर सरकार नहीं रोकती तो तब मुझे सड़कों पे उतरना पड़ता है, तब मुझे धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब मुझे आवाज उठानी पड़ती है, उसके बाद सरकार जागती है। वो आवाज उठाते हैं, दुनिया उनके साथ आती है, अपनी कामयाबी पर इतलाते भी हैं, लेकिन उनकी सनक का उनके परिवार पर कोई असर नहीं होता। कल प्रदर्शन किया था ना? हाँ जी। उसके आगे सही करो। आप ही देखो, मेरे तो समझ नहीं है, मैं तो अपना कड़ी चावल देखने जा रही हूँ। घर के भीतर पम्मा की एक अलग ही शख्सियत है, जिसमें गुस्सा थोड़ा कम है मगर जज्बात ज्यादा हैं। वो भी ऐसे कि टीवी सीरियल में भी कुछ बुरा दिखे तो दांत पीसना शुरू, और कई बार तो आंसू भी झलक उठते हैं। इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है। पापा जब पूरे हुए थे तब भी मम्मी के साथ रोए थे। मैं तब देख के मुझे होता है कि कोई सीरियल देखते हैं तो फिर मेरे को पता चल जाता है कि अब ये धीरे धीरे इमोशनल हो रहे हैं, तो मैं फटाफट चेंज किया, नहीं इमोशनल रोना शुरू हो जाते हैं। कोई बच्चे के ऊपर आ रहा है या कोई फैमिली के ऊपर आ रहा है या सिर्फ अपना विदाई आ रही है बच्चे उसकी लड़की की, जैसे वो भी देख के इमोशनल हो जाते हैं ज़्यादा। पम्मा को दिन रात देश की चिंता सताती है और परिवार को गुस्से से खराब हो रही उनकी सेहत की।
शादी से पहले भी था, शादी से बाद में भी है। वो तो अब थोड़ा सा 2 साल से थोड़ा सा हुए काबू कि फैमिली की तरफ ध्यान हुआ है, नहीं तो पहले तो लगातार ही कर रहे थे। भी हमें भी टाइम चाहिए, भी सुबह से शाम तक तुम उधर बिजी रहोगे, हमें कब टाइम मिलेगा। होता है थोड़ा फील कभी कभी कि अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दे, और मगर कुछ प्राउड भी होता है कि भी मेरा भी नाम साथ में है। परमजीत सिंह पम्मा को सारी दुनिया सबसे गुस्सैल आदमी के तौर पर जानती है, लेकिन हमने उनका एक अलग रूप देखा। बच्चों के साथ खेलता, हमारी और आपकी ही तरह एक आम इंसान। समझ आया कि उनका गुस्सा कोई आदत नहीं है, बल्कि सिर्फ दुनिया को देखने का अपना ही नजरिया है। हमारी आपकी तरह वो किसी बात को देखकर भूल नहीं जाते, क्योंकि उनके दिल में ललक है इस मुल्क की तस्वीर बदलने की। मेरा गुस्सा इसी तरह बरकरार रहेगा। मैंने एक ही आपको हिंट दिया है, मेरा गुस्सा एक ही जगह खत्म होगा, जब मुझे गोली लगेगी या मैं मर जाऊंगा, तभी उसके पहले मेरा गुस्सा नहीं शांत होगा। वक्त था दुनिया के सबसे गुस्सैल आदमी से विदा लेने का, लेकिन ये क्या, वो टीवी को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या चेहरे पर ये तनाव क्यों? अरे 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 नहीं, लगता है परमजीत पम्मा को प्रदर्शन के लिए एक और वजह नजर आने लगी है। तो इससे पहले वो अपने हाथों में बैनर लिए फिर से रवाना हो जाए, हमें दीजिए इजाजत।